Hello and welcome to Bhadri Foundation. Let's continue our lecture on Nationalism in India, Chapter 2, Class 10 NCRT. The Rowlatt Act. Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council ने इसको जल्दी से पास किया despite the united opposition of the Indian members. इंडियन मेंबर्स ने उसको अपोज भी किया लेजिस्लेशन को, लेकिन फिर भी वो पास कर दिया गया. इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. 2 साल तक कोई भी ट्रायल नहीं होगा और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के डिटेन किया जा सकता है. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को. The British administration decided to clamp down on nationalists. सभी को क्लैम्प डाउन करने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी पॉलिटिकल डिटेनीज को. On 13th अप्रैल the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place. 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. कुछ लोग तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट repressive measures को प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे. Others had to come to attend the annual बैसाखी फेयर. और कुछ लोग बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे. Being from outside, क्योंकि लोग बाहर से आए थे, the city many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. General Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. His object was to produce a moral effect. उसका काम था एक moral effect देना. To create in the minds of सत्याग्रही लोगों के माइंड में क्रिएट करना a feeling of terror. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets. सारी भीड़ स्ट्रीट्स में आ गई. इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल रिप्रेशन किया लोगों का. सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल. सीइंग वायलेंस स्प्रेड, ये देख कर कि वायलेंस फैल रही है, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट को वहीं पर स्थगित कर दिया. While limited mostly to cities and towns, ये जो मूवमेंट था ज़्यादातर सिटीज़ और टाउन तक ही लोकेटेड था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड, महात्मा गांधी ने अब सोचा टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर. वो समझ गए कि बिना हिंदू मुस्लिम की एकता के कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगेंस्ट कॉलोनिज्म इन इंडिया. One way of doing this, he felt, was to take up the खिलाफत issue. एक इसका एक तरीका खिलाफत इशू को टेकअप करना था. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. The spiritual head of the Islamic world, the Khalifa, यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स की जो यंग जनरेशन थी जिसमें अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, Calcutta session ने 1920 में Gandhiji convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज, कि दोनों को साथ चला जाए, खिलाफत मूवमेंट को और स्वराज मूवमेंट को अगेंस्ट कॉलोनिज्म. वाई नॉन कोऑपरेशन? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, गांधी जी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में. महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट, उसमें यह कहा that British rule was established in India with the cooperation of Indians, कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो बेस्ड है इंडियंस के कोऑपरेशन पे, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और सर्वाइव भी कर रहा है इंडियंस के कोऑपरेशन पे. इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस
कोऑपरेट करने से मना कर दे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर। तो एक साल में ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, इट शुड बिगन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। और शुरू होना चाहिए जितने भी टाइटल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अवार्ड्स हैं, उनको सरेंडर करना चाहिए। एंड बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, सभी को बायकॉट करना शुरू किया लोगों ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गांधी जी। देन इन केस द गवर्नमेंट under pressure, a full civil disobedience campaign would be launched movement. Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council election. लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स बायकॉट करना नहीं चाहते थे काउंसिल इलेक्शंस को। At the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. 1920 में दिसंबर में एक नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम was adopted by the Congress. To continue this lecture, subscribe our YouTube channel and download our app. There you will get all videos on NCERT and PDF of these lectures. Thank you.